हेलो एवरीवन। आपका दिन आनंदमय जाए यही आशा के साथ ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। चलिए जानते हैं आज श्री नारायण कवच के बारे में। संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित नारायण कवच। नारायण विष्णु श्री कृष्ण भक्तों का प्रावधान स्वरूप यह नारायण कवच बहुत ही प्रभावशाली और परम कल्याणकारी है। यदि इसके साथ गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ किया जाए तो दोनों ही श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। दोनों ही स्त्रोत पाप नाशक नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति सुरक्षा देने वाले हैं। प्राप्त काल स्नान आदि पवित्र होकर पवित्र वस्त्र धारण कर उत्तर मुख हो भगवान नारायण का पंच उपचार पूजन कर कवच का नित्य 9 बार पाठ बहुत ही कल्याणकारी है। जो भक्तजन संस्कृत में पाठ न कर सके वो हिंदी अनुवाद में पाठ करे। बहुत शांति मिलती है। उपद्रव लड़ाई झगड़े आदि शांत होते हैं। बहुत इसकी महिमा है। इस कवच की अस्तु भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करने अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। नारायण कवच की सही विधि से धारण करके व्यक्ति अगर किसी को छू भी ले तो उसका मंगल हो जाता है। नारायण कवच की ऐसी महिमा है। आज के ज़माने में नारायण कवच की बहुत ज़रूरत है। हवामान तनाव खूब है। वातावरण में काम विकार खूब है। लोभ खूब है। चिंता है और एक दूसरे की निंदा करने में लगे रहते हैं। आप लोग इस कवच को पढ़कर ज़रूर पढ़ें और इससे आपकी सारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। राजो उवाच। श्री नारायण कवच हिंदी में अर्थ सहित ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर रणनीति सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकों की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बताइए कि उस कवच को सुनकर सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करके पर विश्वस्वरूप ने नारायण कवच को उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्र धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच को धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अन्यास तथा अनुष्ठाति करने से पहले ओम नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अड़ों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों हाथ अंगूठों को 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरथ में, मे का श का बाहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का
शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदनंतर ओम मह अत्राय फट कहकर दीप बंद करके इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी और ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तत्रूप चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखते हुए अनिमा आदि 8 सिद्धियों उनकी सेवा कर रहे हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष्य और फाश फंदा धारण करते हुए वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य रूपी मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया ब्रह्मचर्य रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल और पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके और अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों पे मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखर और लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारन, मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम महर्षि सतकुमार कामदेव से हृदय ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कश्यप सभी प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुफत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोकपावाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवतापायन व्यास जी अज्ञान से तथा काम तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहिल कली के काल दोषों से मेरी रक्षा करें। प्राप्त काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति के लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायं काल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है।
आपके किनारे का एक प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास को फूस को भी जला देती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कामोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत आदि प्रेतादि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को भी चूर चूर कर दीजिए। षडक श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण को फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातु धान प्रमथ प्रेम मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्रकाल मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा कर बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पाती रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाली हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंडल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहत रथनंतर आदि सामवेदियों स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्व सेनाजी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाइए। जितना भी कार्य अथवा कारण के रूप से जगत है, यह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों में रहित है, भेदों में रहित है। फिर भी वे अपने माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा ही सर्वत्र सब रूपों में हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा और विदिशा में नीचे ऊपर बाहें भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर के
नीचे की ओर सिर के विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उन्हें आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें बाल खिले मुनियों को बताया कि यह नारायण कवच के धारण करने का प्रभाव है, तब से उन्होंने उस ब्राह्मण देव हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर स्नान करके वे अपने लोक चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भय मुक्त हो जाता है, भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वस्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करने रणभूमि में असुरों को से जीत दिलाई और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम श्रीमद्भागवत गीता स्कंद। धन्यवाद। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो श्री हरि। धन्यवाद।